दिनांक 25 मार्च 2026 को हमें कचार पुलिस का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है और असम राइफल्स का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उन दोनों की जॉइंट टीम के थ्रू हमें एक खबर प्राप्त हुई है कि हमारे सिलचर एरिया में एक कोई अफ्रीकन ओरिजिन का आदमी जो यहाँ इलीगली आया हुआ है या रह रहा है, इस तरीके का उसका मूवमेंट का खबर प्राप्त हुआ। और खबर मिलते ही जब हमने उसे लोकेट किया गया तो वो टाउन के DIG पॉइंट एरिया में ही कहीं घूमता हुआ दिखा और उसके साथ में और भी लोग थे जो उसको रहने में, खाने पीने में और कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उन चीज़ों में मदद कर रहे थे। उससे पूछने पर उसने अपनी आइडेंटिटी पहले तो रिवील नहीं करी, लेकिन जब बाद में थोड़ा सर्च किया गया तो उसका नाम जो मिला है, उसका नाम है एमेका एसाडो। इसकी उम्र 44 ईयर्स है और ये नाइजीरिया का रहने वाला है, जो अभी तक इसने एक ID प्रूफ का फ़ोटोकॉपी दिखाया है, बट अभी भी ये सत्यापित नहीं हुआ है कि वो ID प्रूफ सही है या नहीं। बट उसके हिसाब से वो नाइजीरिया का रहने वाला है और उसका वीज़ा वगैरह एक्सपायर हो चुका है और ये सस्पेक्ट किया जा रहा है या तो ये कहीं से भाग के आया है या किसी चीज़ से बच रहा है। और यहाँ में जहाँ में ये रह रहा था, जो इसको मदद कर रहे थे मालूग्राम एरिया में, कुछ लोगों ने एक लेडी के साथ ये था तो जिसने यहाँ पे रूम रेंट पे लेके रखा था इसके लिए, तो वो इसके साथ ही रह रही थी। और जिन लोगों ने ऐसे लोगों को बिना पुलिस वेरिफिकेशन किए हुए उनको रूम रेंट पे दिया, तो उन लोग को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और इस पूरे मामला को एक केस हमने रजिस्टर कर लिया गया है। ये सिलचर थाना के अंदर में ही केस नंबर है 282/2026 अंडर सेक्शन 61(2), 3184, 319 सबसेक्शन 2, 336 सबसेक्शन 3, 340 सबसेक्शन 2 of BNS, read with section 14A of Foreigners Act 1946 and also read with section 12(1)(a) subsection G, section 12(1)(a) subsection B, section 12(2) of Passport Act 1946। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और आगे ये किस चीज़ से लिंक है या इसमें उसके आने का पर्पज़ क्या है और वो यहाँ किस लिए आया था, ये उसको बुलाया गया था, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर में। कहाँ से है सिलचर में बताया जा रहा है दिल्ली से ही आया था ये। सर कितने दिन से रह रहा था? एक दिन हुआ है शायद उसको। सर कहीं जाने का प्लान कर रहा था? मोस्ट प्रोबेबली कहीं जाने वाला था, बट अभी तो क्योंकि वो प्लान फेल हो गया है तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। सर उनका साथ हाँ, उनके साथ हमने और 4 लोग को पकड़ा है। वो लोग कौन है? वो जो उसमें से एक मिज़ोरम से एक लेडी है और बाकी जो 3 लोग हैं वो हमारे सिलचर के ही हैं, जिन्होंने उनको यहाँ रहने में और लाने में मदद करी। और इन लोग के नाम हैं टिंकू हुसैन बोरभैया, ये इटखोला घुनियाला के रहने वाले हैं। दूसरा पिंकू हुसैन बोरभैया और लेडी का नाम है माँ डेंगा, शी इज़ ऑफ एजोल। एंड रोमिना बेगम बोरभैया, इन्होंने मिज़ोरम और सिलचर पार्टी को कनेक्ट करने में मदद करी और एक जगह रूम भाड़ा दिलाया और वहाँ पे इन लोग को रहने में, ठिकाना देने में मदद करी थी। लगता है कि असल कि इसमें जिहादी हम अभी कोई भी ऐसा एंगल हम अभी भी सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और हम कोई भी ऐसा पैनिक फैलाना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं होगी और जो भी चीज़ अगर निकल के सामने आएगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिलचर में रहने का मकसद क्या है? वो अभी कार्रवाई चल रही है। हमने उनके पुराने अगर कोई केस होंगे तो हम निकालने को दिए और उनका अगर कोई पासपोर्ट एक्ट का वायलेशन है वो है तो वो भी निकल के मिल जाएगा। लेकिन इसके आप लोग के माध्यम से मैं कचार वासियों को एक और संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके वहाँ कोई भी इंसान भाड़ा में, रेंट में या होम स्टे में रहने आता है तो कृपया करके उसका जो भी ID कार्ड है, वैलिड ID कार्ड है, वो एक बार अपने नियरेस्ट थाना से एक बार वेरिफिकेशन जरूर कराएं। धन्यवाद। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 221।